हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का है टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो चलिए आज हम लोग करेंगे फटाफट होम साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। ठीक है, सारी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर स्टडी कर सकते हैं। वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिएगा बिना स्किप किए। ओके, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें, एक सोयाबीन और दूसरे प्रोटीन की बात हो रही है। डायरेक्ट यहाँ पे बात हो रही है कौन किस चीज़ की, सोयाबीन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। टीजीटी एग्जाम 2011 का क्वेश्चन है और ये चार ऑप्शन में यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी ग्लाइसिनिन। सोयाबीन में ग्लाइसिनिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये पूर्ण प्रोटीन है। गुलेटिन गेहूं में पाई जाती है। लेक्टोल्यूबिन जो है ये प्रोटीन दूध में पाई जाती है। एमिनो अम्ल प्रोटीन की छोटी इकाई। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ से डाउट क्लियर है? अगर किसी को नहीं क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति में पाया जाने वाला प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा कौन सा है। तो भैया यहाँ पे बात हो रही है प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा कौन सा है। समझ रहे ना? ये भी आपका आया था 2014 का क्वेश्चन है जो दिल्ली में टीजीटी एग्जाम हुआ था। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन था ऑप्शन ए है, नाइट्रिल की बात हो रही है। नाइट्रिल रेशा, यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन रिपीट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो नोट करते चलिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण एमिनो एसिड नहीं है। देखिए यहाँ पे बात हो रही डायरेक्ट नहीं शब्द लगा, जहाँ पे नहीं शब्द लगा ना तो भैया हम वहीं पे कंफ्यूज होते हैं और वहीं पे गलती करके चले आते हैं। समझ रहे हैं? बहुत ही ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़िएगा। इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण एमिनो एसिड नहीं है, नहीं की बात हो रही है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी ग्लाइसिन। अगर हम 10 आवश्यक एमिनो अम्ल की बात करें तो आप अगर पेन कॉपी लिए हैं तो लिखते चलिए। पहला है हिस्टिडीन, दूसरा है ल्यूसिन, तीसरा है आइसोल्यूसिन, चौथा है लाइसिन, पांचवा है आर्जिनिन, छठवां है मिथियोनिन, सातवां है थ्रियोनिन, आठवां है फिनाइल एलानिन, 9 है बैलिन, 10वां है ट्रिप्टोफैन। समझ रहे हैं ना? रिपीट कर दें, दोबारा रिपीट करें। यानी पहला क्या है हिस्टिडीन, दूसरा ल्यूसिन, तीसरा आइसोल्यूसिन, चौथा लाइसिन, पांचवा आर्जिनिन, छठवां मिथियोनिन, सातवां थ्रियोनिन, आठवां फिनाइल एलानिन, 9वां है आपका बैलिन, 10वां है ट्रिप्टोफैन। ये 10 एमिनो अम्ल शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए अति आवश्यक हैं। समझ रहे हैं ना क्वेश्चन को? तो ये 10 तो लिख लेना, कोई भी पूछ सकता है, कहीं से क्वेश्चन उठा सकता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी अल्प एवं माध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? यहाँ पे माध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध से बात का मतलब है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल के आया ऑप्शन है यानी मक्खन से। यह आपका आया था यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर में 2019 में जो हुआ था। किसने किसने दिया था? जिसने भी दिया हो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे सीधा सा मतलब है मक्खन अल्प एवं माध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध होता है। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आहार में संतृप्त वसा उच्च निम्न में से किससे संबंध हो सकती है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका आया था यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2019 का, ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी हृदय वाहिका रोग से। समझ रहे हैं? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वह लिपिड जिसमें जल भीरु और जल प्रेमी समूह दोनों होते हैं। तो भैया यहाँ पे बात हो रही है जल भीरु और जल प्रेमी समूह दोनों की बात हो रही है, तो कॉमन्स की बात है यहाँ पे। यह आपका पीजीटी एग्ज़ाम 2018 यानी दिल्ली में जो हुआ था उसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन था ऑप्शन डी यानी विषमानुभौतिक। वह लिपिड जिसमें जल भीरु यानी अध्रुवीय, हाइड्रोफोबिक और जल प्रेमी का है हाइड्रोफिलिक, ठीक है, ध्रुवीय समूह दोनों होते हैं, उसे कहा है हेट्रोपैथिक कहलाते हैं। समझ रहे हैं ना। चलिए, हेट्रोपैथिक मतलब क्या है, विषमानुभौतिक। हिंदी में, हिंदी भैया थोड़ा टफ है ना, तो इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टीरॉयड में एक चक्र वलय होता है, क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है, स्टीरॉयड में एक चक्र वलय होता है, क्या कहलाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी पेटेना पर हाइड्रोफिनेथ्रीन। ये भी पूछा गया था पीजीटी एग्जाम 2018 में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वसामय अम्ल का स्रोत नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द एक बार फिर जुड़ गया, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन था आपका पीजीटी एग्ज़ाम 2018 में, जो कि दिल्ली में पूछा गया था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी रुई के बीज का तेल। नारियल, कोकोनट, सोयाबीन, सनफ्लावर आदि आवश्यक वसामय अम्ल यानी एसेंशियल फैटी एसिड का स्रोत है, जबकि रुई के बीज का तेल, कॉटन सीड ऑयल आवश्यक वसामय अम्ल नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को। क्वेश्चन समझ में आया, अगर नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल से समझा सकते हैं, आप कमेंट में हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वसा में से कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है। देखिए भैया यहाँ पे डायरेक्ट वसा की ही बात हो रही है, यानी फैट्स के बारे में ही पूछा जा रहा है। ये आपका आया था टीजीटी झारखंड 2017 का क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा जिसे हम कहते हैं अनसेचुरेटेड फैट। समझ रहे हैं ना। स्वस्थ वसा क्या है, हेल्थी फैट माना जाता है। असंतृप्त वसीय अम्ल, इन वसीय अम्लों में कार्बन तथा हाइड्रोजन अणुओं की संख्या में असमानता होती है। इनमें हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कार्बन की अपेक्षा कम होती है। समझ रहे हैं ना। ये जो असंतृप्त वसीय अम्ल है ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक है आपके यहाँ मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल यानी मोनो अनसेचुरेटेड, दूसरा है पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। समझ रहे हैं ना। तो दो प्रकार के हैं। टॉपिक अच्छी है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाकाहारी भोजन में सामान्यतः किसकी कमी होती है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है शाकाहारी भोजन की। अब ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूपीएलटी 29 जुलाई 2018 में ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन था ऑप्शन यानी संतृप्त वसीय अम्ल की कमी होती है किसमें, शाकाहारी भोजन में। समझ रहे हैं ना। सो ये फ्रेंड छोटी सी वीडियो रही, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, आप बोर ना हो इसलिए हम छोटी सी वीडियो बना रहे हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।